वकील ने अपराधी से पूछा, क्या तुमने मेरे क्लाइंट को आवारा, बदमाश और गधा कहा? अपराधी ने कहा, जी हाँ। वकील बोला, क्या तुमने उसे उल्लू का पट्टा कहा था? अपराधी ने कहा, जी नहीं, मैं यहाँ करना भूल गया था। बहुत बड़े बोर्ड पर सुंदर लड़के का मिक्सर के साथ फोटो था और लिखा था, एक्सचेंज ऑफर पति। बहुत देर से वो बोर्ड गौर से देख रहा था। ये देखकर पत्नी बड़े ही नम्रतापूर्वक बोली, घर चलिए, ऑफर सिर्फ मिक्सर पर है। रामू ने रमेश से कहा, पत्नी का जन्मदिन याद रखने का कोई आसान तरीका बता सकते हो? रमेश ने रामू से कहा, बहुत आसान है, एक बार उसका जन्मदिन भूल जाओ, बस फिर जीवन भर याद रहेगा। सुनकर रमेश हुआ शॉक्ड। लड़की को लड़का देखने गया। कुछ देर चुप रहने के बाद लड़की से पूछा, इंग्लिश हैंडल कर लेती हो क्या? लड़की शर्माते हुए बोली, नमकीन की जगह पनीर या टिक्कन चिक्का हो तो देसी भी हैंडल कर लेती हूँ। लड़का हुआ बेहोश। जमींदार ने एक आदमी से कहा, मेरी इतनी जमीन है कि मैं अपनी कार भी पर निकलूं तो शाम तक आधी जमीन पर पहुंच सकता हूं। उस आदमी ने जमींदार से कहा, हाथ मिलाओ, हमारे पास भी पहले ऐसे ही एक खटारा कार थी। फेसबुक के ज़माने में माँ और पप्पू बातें कर रहे थे। माँ ने कहा, बेटा तो अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? पप्पू, यो मॉम, इट्स फैशन मॉम। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद कर जाते हैं। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर जाकर भी भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी बच्चा कपिल से बोला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप मेरे घर आकर भीख दे देना। सुनकर कपिल को लगा बहुत गहरा सदमा। डॉक्टर ने दिनेश से कहा, वाह दिनेश भाई, तुम मरते मरते बच गए, तुम्हारा शरीर वास्तव में तगड़ा व मजबूत है। दिनेश ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा बिल बनाते समय ये सारी बातें याद रखना। डॉक्टर हुआ शॉक्ड। एक महिला ने अपनी सहेली से पूछा, बहन, तुम चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हो? सहेली ने उस महिला को बताया, रोज रोज मेरा पति देर घर से आता है और फिर झगड़े में चूड़ियों का नुकसान होता है। सुनकर महिला हुई शॉक्ड।